में एक प्रेग्नेंट औरत को हॉस्पिटल में ले जाया जा रहा होता है। उस औरत का नाम नतालिया है। नतालिया की माँ अलीना उसके साथ होती है। रात काफी हो चुकी है, इसलिए हॉस्पिटल में स्टाफ बहुत कम है, लेकिन कैसे भी करके एक नर्स नतालिया की डिलीवरी कर देती है। नतालिया ने एक लड़के को जन्म दिया है, लेकिन इस बच्चे को देखकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये बच्चा पैदा होते ही हवा में तैरने लग जाता है। ऐसा लगता है कि इस पर ग्रेविटी का बहुत कम असर हो रहा है। नतालिया बहुत खुश होती है और कहती है कि मैंने एक चमत्कारी बच्चे को जन्म दिया है। लेकिन नतालिया की माँ एक अनुभवी औरत है, वह समझ जाती है कि ये बच्चा नॉर्मल पैदा नहीं हुआ है। नर्स के लाख समझाने के बावजूद भी वह तुरंत नतालिया और उस बच्चे को लेकर हॉस्पिटल से चली जाती है। घर पर पहुंचने पर नतालिया की माँ अलीना उसे समझाती है कि ये बच्चा नॉर्मल नहीं है और हमें इसे दुनिया की नजरों से छुपा कर रखना होगा। वो दोनों उस बच्चे का नाम ऑस्कर रखते हैं। ऑस्कर को संभालना कोई आसान काम नहीं है। जब भी वह उसे अकेला छोड़ते तभी वह छत से चिपक जाता। तब ऑस्कर की नानी उसके लिए तरह तरह के बेड बनाती है और घर की छत पर भी बिस्तर चिपका देती है ताकि ऑस्कर को कोई चोट ना लगे। नतालिया और अलीना ऑस्कर को लेकर काफी सतर्क रहते हैं, क्योंकि अगर वह किसी कारण से हवा में उड़ते उड़ते बाहर पहुंच गया तो वो स्पेस में चला जाएगा। इसलिए वह उसे कभी भी घर से बाहर नहीं निकालते और घर की खिड़की दरवाजे भी हमेशा बंद ही रखते हैं। खैर, समय बीतता है और ऑस्कर थोड़ा बड़ा हो जाता है, लेकिन अब भी वह घर पर ही रहता है, क्योंकि उसकी नानी उसे घर से बाहर नहीं जाने देती। इसके अलावा वो घर पर भी ऑस्कर के कपड़ों में पत्थर डाल के रखते हैं ताकि वो घर में भी सेफ रहे। ऑस्कर सारा दिन घर पर टीवी देखता रहता है। वह टीवी पर सुपर हीरो जैसे सुपरमैन, स्पाइडरमैन जैसे शो देखना पसंद करता है और इमेजिन करता है कि वो भी एक सुपर हीरो है। वह अपनी मम्मी से कई बार पूछता है कि उसे घर से बाहर क्यों नहीं जाने दिया जाता, लेकिन ऑस्कर को कभी भी स्पष्ट जवाब नहीं मिलता। ऑस्कर जब भी खिड़की से बाहर लोगों को आते जाते देखता है और अपनी उम्र के बच्चों को खेलते देखता है तो उसका भी बहुत मन करता है कि वो भी ऐसी आजाद जिंदगी जिए। एक दिन ऑस्कर से रहा नहीं जाता और वह घर की खिड़की से बाहर जाने की कोशिश करता है, बट तभी उसकी नानी उसे देख लेती है और वापस बुला लेती है। वह ऑस्कर को काफी डांटती है। वह घर की सभी खिड़कियों को सील कर देती है और ऑस्कर से कहती है कि तुम कभी भी घर से बाहर नहीं जाओगे, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई भी घर पर ही होगी। इस पर ऑस्कर की मम्मी काफी नाराज हो जाती है और अपनी मम्मी से कहती है कि आखिर कब तक हम इसे रोक कर रखेंगे। फिर ऑस्कर की माँ उसके कपड़ों में थोड़े और पत्थर डाल देती है ताकि वो उड़ न सके। इसके बाद नतालिया की माँ के लाख कहने के बावजूद भी नतालिया ऑस्कर को लेकर बाहर चली जाती है। बाहर जाकर वह उसे समझाती है कि अब तुम भी बाकी सभी बच्चों की तरह आजाद हो, लेकिन सुपरमैन की तरह तुम भी अपना राज किसी को नहीं बताओगे। अब ऑस्कर बाहर आने जाने लग जाता है। एक दिन वह अपनी मम्मी के साथ शॉपिंग करने के लिए जाता है। वह वहाँ पर एक बच्ची से टकरा जाता है। उस बच्ची का नाम एकता है। एकता ऑस्कर पर काफी चिल्लाती है क्योंकि एकता का सारा सामान जमीन पर गिर गया है। वह ऑस्कर को 2 पानी की बोतलें देकर कहती है कि ये सामान तुम मेरे घर तक ले जाने में मेरी मदद करोगे, यही तुम्हारी सजा है। लेकिन ऑस्कर उसे मना कर देता है, लेकिन एकता के काफी जोर देने पर वह उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है और अपनी मम्मी को बिना बताए एकता के साथ चल देता है। ऑस्कर के हाथ में काफी भारी बोतलें होती है, साथ उसकी पॉकेट में पत्थर भी होते हैं, इसलिए ऑस्कर को काफी भारी महसूस होने लग जाता है। तंग होकर वह अपनी पॉकेट से पत्थरों को निकालकर फेंक देता है। आगे चलकर एकता का घर आ जाता है। एकता जब उसे अपनी पानी की बोतलें मांगती है तो ऑस्कर मना कर देता है, क्योंकि उसे पता है कि बोतल देने के बाद उसके साथ क्या होने वाला है। लेकिन एकता को ये सब नहीं पता है। वह उससे दोनों बोतलें जबरदस्ती छीन लेती है। बोतल हाथ से छूटते ही ऑस्कर हवा में उड़ने लग जाता है, लेकिन थोड़ी सी ऊंचाई पर एक शेड होने के कारण वह उस पर अटक जाता है। एकता ये सब देखकर काफी हैरान होती है और ऑस्कर को सुपरमैन कहकर पुकारने लग जाती है। वहीं सुपरमैन हवा में लटका हुआ एकता से हेल्प मांग रहा होता है कि वह उसकी नीचे उतरने में मदद करे। एकता घर से एक पिंक कलर के स्कूल बैग में पत्थर डालकर ले आती है। इसी बीच दोनों में दोस्ती हो जाती है। ऑस्कर एकता से प्रॉमिस लेता है कि वह ये बात किसी को नहीं बताएगी। उधर ऑस्कर की माँ और नानी ऑस्कर के न मिलने पर काफी परेशान होते हैं। उन्हें लगता है कि ऑस्कर कहीं हवा में उड़ गया है, क्योंकि रास्ते में ऑस्कर की मम्मी को वो पत्थर मिल गए थे जो वह हमेशा ऑस्कर की पॉकेट में डालकर रखती थी। तभी ऑस्कर घर पर आ जाता है। वह अपनी मम्मी को सारी बात बताता है। उसकी मम्मी उससे पूछती है कि तुमने एकता को तुम्हारे बारे में बताया तो नहीं। इस पर ऑस्कर झूठ बोल देता है कि उसने एकता को कुछ नहीं बताया। अब एकता ऑस्कर से मिलने ऑस्कर के घर आने जाने लग जाती है। एक दिन जब ऑस्कर और एकता दोनों खेल रहे होते हैं तो नतालिया को पता चल जाता है कि एकता ऑस्कर का राज जानती है। उस दिन के बाद ऑस्कर की माँ उसे एकता से नहीं मिलने देती। एकता काफी बार ऑस्कर के घर जाती है, लेकिन ऑस्कर की माँ उसे वापस घर भेज देती है। अब आसपास के लोग ऑस्कर के घर की तरफ शक की निगाहों से देखने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ऑस्कर की माँ और नानी ऑस्कर के साथ बुरा सलूक कर रहे हैं। तभी तो ऑस्कर पर इतनी सारी पाबंदियां लगा रखी हैं। ऐसा विचार बनाकर एक दिन वो लोग पुलिस को खबर कर देते हैं। ऑस्कर के घर पर पुलिस आती है, लेकिन उन्हें कहीं से भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि ऑस्कर पर कोई अत्याचार
प्रचार हो रहा है, लेकिन फिर भी वो ऑस्कर के घर वालों के ऊपर दबाव डालते हैं कि वो ऑस्कर को स्कूल भेजने लग जाएं। दबाव में आकर ऑस्कर की मम्मी ऑस्कर को अगले दिन स्कूल ले जाती है, लेकिन ये सोचते हुए कि ऑस्कर एक नॉर्मल बच्चा नहीं है, वह इस माहौल में नहीं रह पाएगा। वह उसे वापस गाड़ी में ले आती है। ऑस्कर की मम्मी गाड़ी में बैठकर रोने लग जाती है। ऑस्कर की नानी सब समझ जाती है। वह फैसला करती है कि वह ये घर छोड़कर चले जाएंगे और वो तीनों घर छोड़कर बहुत दूर किसी दूसरे घर में रहना शुरू कर देते हैं। काफी साल बीत जाते हैं। ऑस्कर अब काफी बड़ा हो गया है। उसकी नानी अब इस दुनिया में नहीं है। ऑस्कर की मम्मी भी अब बूढ़ी हो गई है। आज भी ऑस्कर के पास वो बैग है जो एकता ने उसे दिया था। वह अपनी जेब में पत्थर डालने के बजाय उस बैग में ही पत्थर डालकर रखता है और हर पल हर समय उस बैग को अपने साथ रखता है। ऑस्कर और उसकी माँ दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन ऐसे छुपकर जीना ऑस्कर को अंदर ही अंदर खा रहा होता है। एक दिन ऑस्कर सोचता है कि अगर दुनिया को उसके बारे में पता चल जाए तो वो भी सुपर हीरोज की तरह फेमस हो जाएगा। लोग उसकी न्यूज बनाएंगे, किताबें छापेंगे। लेकिन ऑस्कर की माँ कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि ऑस्कर की माँ को लगता है कि उसका ये राज दुनिया के सामने आने के बाद वह ऑस्कर को खो देगी। उस दिन तो ऑस्कर अपनी माँ का मन रख लेता है, लेकिन एक दिन ऑस्कर अपनी मम्मी को बिना बताए एक मैजिक टीवी शो में चला जाता है। ऑस्कर के टैलेंट को देखकर सब लोग उससे काफी प्रभावित होते हैं और वह रातों रात फेमस हो जाता है। उधर ऑस्कर की माँ भी टीवी पर उसे देख लेती है, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती। अगले दिन ऑस्कर से एक आदमी मिलने आता है। उसका नाम डेविड है। डेविड एक कंटेंट एजेंट है। वह ऑस्कर को कहता है कि वह उसकी फेमस होने में मदद करेगा। वह उसको बड़े बड़े शोज में परफॉर्म करवाएगा। डेविड ऑस्कर को रहने के लिए एक शानदार घर भी देता है। इसके बाद ऑस्कर काफी सारे शो करता है और खूब नाम और रुतबा बटोरता है। लोग ऑस्कर को द मैन विदाउट ग्रेविटी के नाम से जानने लगे हैं। लेकिन एक दिन ऑस्कर को एहसास होता है कि जो सपना उसने देखा था सुपरमैन की तरह बनने का, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। वह तो बस दूसरों के इशारे पर नाच रहा है। आहिस्ता आहिस्ता उसे ये सब नापसंद लगने लगता है। हालांकि उस पर काफी सारी मैगजीन और बुक्स लिखी जा चुकी हैं, जिनमें ऑस्कर की माँ और नानी को बुरा भला प्रेजेंट किया जा रहा है। एक दिन एक शो में ऑस्कर को एंजल का कॉस्ट्यूम पहनाकर प्रेजेंट किया जाता है। इस पर ऑस्कर को बहुत बुरा लगता है। ऑस्कर को काफी गुस्सा आता है और वो शो में ही लोगों को बुरा भला कहने लग जाता है। फिर वह अपने एजेंट को कहता है कि मैं ये सब छोड़ रहा हूँ। डेविड के लाख समझाने पर भी ऑस्कर नहीं मानता। ऑस्कर डेविड को कहता है कि तुम दुनिया को कह दो कि मैन विदाउट ग्रेविटी मर चुका है या हवा में कहीं पर गुम हो गया है, और वह अपनी माँ को आखिरी अलविदा कहकर चला जाता है। अगले दिन टीवी पर न्यूज आती है कि मैन विदाउट ग्रेविटी मर चुका है। ऑस्कर की माँ अब अकेले रहने लग जाती है, लेकिन लोग और न्यूज रिपोर्टर अब भी उससे ऑस्कर के बारे में जानना चाहते हैं। लेकिन ऑस्कर की माँ किसी से कुछ नहीं बताती है। वह किसी से कोई बात नहीं करती है और एक दिन ऑस्कर की माँ भी गुजर जाती है। लेकिन ऑस्कर आज भी जिंदा है। उसने अपने जीने का तरीका बदल लिया है और साथ में अपना नाम भी। उसने अपनी दाढ़ी बढ़ा ली है और एक व्हील चेयर पर बैग में पत्थर रखकर रहता है। अब वह एक होटल में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी करता है, जहाँ पर लोग उसके साथ एक नॉर्मल आदमी की तरह व्यवहार करते हैं। ऑस्कर के साथ लोगों का ये व्यवहार ऑस्कर को बहुत अच्छा लगता है। ऑस्कर भी अपनी जिंदगी में काफी खुश है।